राजनीति लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के महाकुंभ पर। हमारे साथ बने हुए हैं रघुनंदन शर्मा बीजेपी के, पंकज चतुर्वेदी कांग्रेस के, मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत स्टूडियो में मेरे साथ, और प्रदीप परिहार। दिन भर सभी लोग खबरों को देखते रहे, चुनाव को देखते रहे, वोटिंग को देखते रहे। अगर इस हाई वोटिंग परसेंटेज को हम देखें, जो 2-4-5% की बात हो, मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि 2-4-5% की वोटिंग का फर्क जो है, आगे बढ़ना या पीछे आना, ये इनकम्बेंसी से हम जोड़ नहीं सकते। अगर इनकम्बेंसी हो, जैसा पीयूष जी भी बता रहे, काफी देर से हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चे को इस तरफ ले जाए, अगर इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी। रघुनंदन जी, इस बार का चुनाव में हम एंटी इनकम्बेंसी और इनकम्बेंसी में बहुत बात कर चुके हैं। यहां तक पूरे चुनाव में एक पहली बार बहुत मजेदार किस्सा मेरे 25 साल के जर्नलिज्म के कैरियर में मैंने देखा। मुद्दे असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में मुद्दे, चुनावी मुद्दे जो थे, वो कतई प्रादेशिक स्तर पे सीमित नहीं रहा, ये राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। लड़ाई व्यक्तियों की हो गई। जिस तरह नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, बाद में राहुल गांधी एक तरह से मध्य प्रदेश के चुनावी सीन से अपने आप को विड्रॉ कर लिए, सोनिया गांधी आई। लड़ाई ऊपरी तौर पर लग रहा था जैसे ये राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हैं। तमाम मुद्दे गायब हो गए, लोकल मुद्दे। इससे बीजेपी के जो एमएलए से, मंत्री से लोगों में नाराजगी थी, वही नाराजगी कांग्रेस के एमएलए से भी थी। तो दोनों पार्टियों ने, क्या मकसद था मुझे नहीं मालूम हुआ, लेकिन हट गए राष्ट्रीय मुद्दों से। ये बड़ा व्यक्तिगत लड़ाई हुआ ये मौके। तो हम इसको मुद्दों का अभाव भी कह रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से जो नया वोटर आया है, उसको तो एंटी इनकम्बेंसी या इनकम्बेंसी से फायदा नहीं है। वो 13 साल की उम्र से 18 साल होने तक का इंतजार करता रहा कि वोटिंग करेंगे। ऐसे स्थिति में रघुनंदन जी, आपकी पार्टी क्या सोच रही है कि ये जो इलेक्शन का ट्रेंड गया, मैं समझ सकता हूं कि काफी 1 महीने के जद्दोजहद के बाद आप लोग भी थोड़ा आराम करना चाह रहे होंगे, लेकिन हमारे दर्शकों को जानने की एक इच्छा होगी कि मुद्दे कहां चले गए। बड़े नेताओं के व्यक्तित्व की लड़ाई हो गई, मध्य प्रदेश की जनता को क्या मिला। फिर भी 75% अगर वोटिंग हो रही है, तो ये तो हम डांस ऑफ डेमोक्रेसी में आप वोटरों को धन्यवाद देना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं वोटरों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, और हम हमारे कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक दलों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। जागरूकता चारों ओर आई है, उस जागरूकता का ही परिणाम है कि मतदान प्रतिशत बढ़ा है। और देखिए, कई मिथक इस बार टूट रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ना, एंटी इनकम्बेंसी अर्थात सत्ता के विरोध में मतदान, ये एक लगभग सूत्र बन गया था, फॉर्मूला बन गया था। पिछले 2-3 बार के विधानसभा चुनाव ने इस मिथक को तोड़ दिया, बुरी तरह से तोड़ दिया। और जहां भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है, वहां सत्ताधारी दल लौट करके सत्ता में आए हैं। कांग्रेस के भी इस प्रकार के कुछ प्रांतों में आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन वाले दल, जैसे पंजाब और गुजरात की बात कही गई है, ये लौट करके आए हैं। एक मिथक और टूट रहा है कि 1 बार या 2 बार के बाद लोग तीसरी बार सत्ता में परिवर्तन की आकांक्षा प्रकट करने लगते हैं। लेकिन गुजरात ने हैट्रिक लगाई है, तो हैट्रिक बनाने का क्रम शुरू हो गया है। यदि सत्ता में जो व्यक्ति बैठा है वो जनता के हित की बात करेगा, लोक कल्याण की बात करेगा, जनता की भलाई की बात करेगा, उसके लिए साफ सुथरा चेहरा लेकर के वो रात दिन सेवाभावी बनकर के काम करेगा, तो जनता उससे प्रभावित होती है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, मैं उसको स्वीकार करता हूं कि कुछ ऐसे कांग्रेस के लोग भी हो सकते हैं जिनको